राधे कृष्णा। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नरसिंह भक्त की कथा को 24 भाग आप सुन चुके हो। वहाँ में हम आप तो कह आए कि 25वें भाग में केदार राग के बारे में जो कथा आई है वह को पूरा वर्णन किया जाएगा। वहाँ से पहले हम 2 मिनट नाम संकीर्तन करें और भगवान को गुणगान करें। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बहुते मुरलिया वाले, मोहन मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाश विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोए जियो वृंदावन को। तो नरसिंह भक्त की कथा सुनवे के ताई आप सबको स्वागत करते हुए 25वें भाग में प्रवेश करें। वहाँ से पहले आप 24वें भाग की कथा को सार सुनो। जब राजा सु दरबारी ने उनके मामा सारंग जी ने, उनके भैया बंशीधर ने और नागर जाति के लोगों ने शिकायत करी कि हमारा भांजो, सारंग जी कह रहे वो ऐसे ऐसे स्त्री के संग नाचे फिरे और तो और एक मंदिर में जावे और वो राग गावे केदार राग। बाकू सुन के बाके गले में झूठ मूठ की माला है परे, बड़ो नाटक खोर है। राजा तो कच्चे कानन के हो में, और उनकी माँ राजा की बहुत भक्त रहे तो बाने अपने बेटा राजा से कही कि हे पुत्र, तू क्यों परीक्षा ले रहे? वो महान भक्त हैं, महान तपस्वी हैं, महान सदाचारी हैं। पर वो आगे समझ में ना आई। वो तो सीधे पहुंचे, बुला भेजे कि मेरे सामने तुम राग गाओगे, फिर देखो तुझे माला गिरेगी कि ना गिरेगी तुम्हारे हाथन में। वहाँ ने कौन सा षड्यंत्र रचो कि पक्की रेशम की डोरी की 10 लड़ी बत्ती बनवाई और वहाँ फूलन की माला पिरोई के और भगवान को धारण कराई और कही कि अब जाकू टूट के जे गिरे राग गावत भाई तो हम जाने कि आप महान भक्त हो। तो नरसिंह जी ने कही कि भाई जे जामे झूठ तो कछु है ना है, और आप को अगर जे ऐसे ही चाहिए तो जे ठीक है, मैं राग गाऊंगा। राग गाऊंगा जब फूलन की माला उनको धारण करा दी तो भगवान को धारण करवाएंगे। कही अब केदार राग गाओ, सब मालूम पड़ेगी। नरसिंह जी ने नियम के अनुसार स्वर को साधो है और केदार राग को छोड़ के उन्होंने केदार राग नहीं गाया। केदार राग को छोड़ के दूसरे राग गाए, परंतु माला टूट के नाई गिरी। तो जा पे कवित लिखो है प्रियादास जी ने, अरे न पते से खायो जाए व्रता ब्रत छायो काचे, सूत में गुहायो हार टूटे ख्यात करिए, और माता हरि भक्त भूप कही जिन करो कान, तऊ बाने राजस की माया मत हरि है।
और कबो ढिंग मंदिर के सुंदर मंगाए पाट, ताको पटवाए करी माला मुई गुई धरिए, और प्रभु पहराए कही, अरे प्रभु पहरायो कहो गाय अब जाने पर भरे सुर राग, और गायो पे न करिए। जब माला टूट के नाय गिरी भगवान तो नरसिंह जी की कीर्ति को बढ़ावे के ताई संसार में भक्ति को प्रचार करन चाहे। अतः उन्हीं की प्रेरणा से इन विमुखन ने पुनः राजा से शिकायत करी थी। वे लोग अपने समान ही इनको जानो करते, जैसे हम अपने मिथ्या गुण से अपने स्वयं को विस्तार करे करामे, वैसे नरसिंह जी कर रहे हैं। माता ने कही बन की ने कि विमुख के मानवे से भगवत अपराध हो जाएगो, बात हित की हानि होगी, वे तो सदा निंदा ही निंदा करें। कैसे कैसे कहिए, अरे ध्यान धरे बक ध्यान बतावत, और ज्ञान कते बक बाधी कहे, और रहे मोन तो मूर्ख पूजा विधान, तो आचो यह रुजगार गए, परमानंद जो पर चौका छूदे कहीं, और चेटक ही थे रावत है, और कल के शट साधुन की मन में एक निंदा नवीन धरे ही रहे। अगर शाम के प्रत्यसन धूनी दे घिस जात, आकाशे बिजुरी खिबे खरी चलावे लात, अरे खरी चलावे लात, विमुख कृत भक्तन निंदा, और उलट परे ते चार चार पर से नहीं चंदा। अरे जो छाया उपहार प्रहार न लागे तन को, और जो जग को उपहास नहीं पहुंचे हरि जन को। क्योंकि मायापति तो हरि है, जाके हृदय में भक्ति ना आए वो माया देवी अपनो भरपूर विस्तार करे, बड़े बड़े मुनि को मोहित कर लेवे। माया विवश भय मुन मूढ़ा, और समझी नहीं गिरा है निगूढ़ा। जो माया के वश में है, बाकी समझ उल्टी है जावे, सत्य को असत्य समझावे लगे तो कैसे समझेगो। जब नरसिंह जी के लगातार गावे पे माला नाय टूटी, तब शिकायत करवे वाले विमुख लोग मनी मन बड़े प्रसन्न भये। इधर नरसिंह जी नए नए भाव भरी युक्ति से उलाहना दे रहे हैं, और अपने श्रीमुख के सामने गावे लगे हैं और कहवे लगे, प्रभु मैं तुमको अच्छी तरह पहचान गए हो, तुम निरे ग्वारिया बालक हो, तुम मेरी काय को सुनोगे, तुम तो इन विमुखन की सुनोगे। प्रेम की परिपाटी से सब अपरिचित हैं, एक फूलन की माला को अपनी छाती से चिपकाए भये हो, एक फूलन की माला को अपनी छाती से चिपकाए भये हो। मेरी व्यवस्था है, ये गोप रूप ही मेरे मन में समाया हुआ है, ये गोप रूप ही मेरे मन में समाया हुआ है। कोई लाख प्रकार से समझावे तो मेरे मन में या रूप को ध्यान हट ना सके। वेद पुराण प्रसिद्ध नारायण भगवान बड़े उदाहरण भगवान है, महान है, परंतु मेरे भाग्य में तो यही गोपाल को रूप लिखो है, जाकू कौन मिटा सके, जाकू कौन मिटा सके। शोभा सागर गोप किशोर रूप की अभिलाषा सदा सर्वदा मेरे मन में बनी रहे, जागू कोई दूर ना कर सके। यदि आप कृपा करके माला प्रसादी ना देन चाहो तो मत देव, नहीं दोगे तो जाओ, मेरा का बिगड़ेगो तो तुम्हारो, आप कोई कलंक लगेगो।
आपने अपने भक्त की उपेक्षा कर दी। आप निश्चिंत है कि अपने गले में या माला को धारण किए रहो। हमारो कछु ना है, हमारी तो कटनी तो कट गई, अब और का कटेगी। जाते आगे कहा है, भक्त को मार खान दो, पिटन दो, मरन दो, पर आप अपनी माला को अपने गले में धारण कर रहो। ये बात प्रियादास जी ने अपने पद में कैसे लिखी है भैया। अरे विमुख प्रसन्न भई तब तो ओढ़ाने दे, नए नए चोर हरि सन्मुख भाकिए। और जाने ग्वाल बाल एक माला कही रहे जाए, लागो यही रूप कहो लाख लाख लाखिए। और नारायण बड़े माँ आ मेरे भाग्य लिखो, कहे कौन दूर छवि पूरे अभी लाखिए। अरे म्यारो कहा जाए, अरे मारो कहा जाए, आए पर से कलंक तुम्हें, राखिए निशंक हार भक्ति मारे भाकिए। हमें तो पिटाई लगन दी, पर तुम माला धारण किया रहो, बिल्कुल मत उतारियो। कसम है तुम्हें अपने भक्तन को, जो तुम जा माला को उतारो। अब जाको कारण कहा हो, जाको कोई ना समझ पायो। ये बड़ी गुण रहस्य की बात। केदार राग नहीं गायो, क्यों क्यों? बाको कारण हो कि केदार राग उन्होंने अपने कव भक्त की जरूरत को पूरी करने के ताई गिरवी रख दो। अतः बाकू ना गाय के अन्य अन्य रागन को गात फिरे, जा तो माला गिरे ही नहीं। माला क्यों गिरती? माला तो जब गिरती केदार राग गाया हो तो विमुखन को पक्ष पुष्ट है गया मजबूत। इन्होंने बड़ी प्रसन्नता भई है नरसिंह जी पे विपत्ति जान के, सबके सब जलवे वारे प्रसन्न है गए, खुश है गए। ये उनको स्वभाव है। जब काऊ के देखे विपत्ति, और सुखी होए मानव जगन्नपति। भगवान ने बहुत देर के बाद एक उपाय सोचो, और वो उपाय कहा सोचो, जा भाग में नहीं बताएंगे, ये अगले भाग में बताएंगे। कहा उपाय सोचो, कैसे वो केदार राग गाएंगे, का प्रकार से सुनाएंगे, और कैसे माला टूट के गिरेगी प्रसाद के रूप में, और कैसे उनको जलवे बार इनको कार होएगो। ये अगले भाग में सुनियो भैया। ये कथा तो बड़ी भक्ति से भरी भई है। भक्ति रस तो कूट कूट के भरा हुआ है। जागू आप सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। अगले भाग में जो 26वां भाग आवेगो, वहाँ में आपको ये केदार राग के बारे में कहा कारण हो, क्यों नहीं गायो, और जब गिरवी रख दियो तो बाकी भगवान ने कैसे छुड़ायो और कैसे लेके आए, ये सब कारण अगले भाग में तुमको सुनने के ताई मिलेगी। जब तब तक के लिए भैया हम आपसे विदा रहे। आदर्श भक्त कथा चैनल को आप अधिक से अधिक कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जाय में हम प्रसन्न हो जाएंगे। आपके 2 शब्द जय श्री राधे कृष्णा बोल के हमसे कहोगे भैया यहाँ जे कमी है आप सुधार लो, हम सुधार लेंगे भैया। तब तक के लिए राधे राधे।